नमस्ते दोस्तों, एसके न्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी जो भीड़ में छुपा हुआ है, अपने नाम, अपने चेहरे और अपने गुनाहों को बदलकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन वह भूल गया था एक बात, इतिहास भाग सकता है मगर न्याय नहीं। ये 11 मई 1960 अर्जेंटीना की एक शांत सड़क पर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है उस आदमी की जिसने लाखों मौतों का हिसाब रखा और उन लोगों की जिन्होंने 15 साल बाद भी उसे ढूंढ निकाला। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन फिनाले के बारे में। ऑपरेशन फिनाले इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद का एक गुप्त मिशन था जिसका लक्ष्य था नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइखमान को अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लाना। यह ऑपरेशन मई 1960 में संपन्न हुआ। अब हम आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि ये एडोल्फ आइखमान कौन थे और इनके लिए क्यों मोसाद ने ऑपरेशन फिनाले बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। एडोल्फ आइखमान 1906 से 1962 नाजी जर्मनी का एक वरिष्ठ अधिकारी था। उसने होलीकास्ट के दौरान लाखों यहूदियों को मौत के लिए भेजने की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट और डिपोर्टेशन की योजना और संचालन में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वह भाग गया और यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गया। युद्ध के बाद आइखमान को अमेरिका की सेना ने एक समय पकड़ा था, लेकिन 1946 में वो भाग गया वहां से भी। वह 1950 से अर्जेंटीना में रह रहा और अपना नाम बदलकर रिकार्डो क्लेमेंट रख लिया। वहां उसने सामान्य जीवन व्यतीत किया और एक फैक्ट्री में काम किया। सामान्य जीवन व्यतीत करके किसी फैक्ट्री में वो काम पे लग गया। मोसाद को आइखमान के बारे में जानकारी मिली। एक लोथर हरमन, एक जर्मन यहूदी शरणार्थी ने संकेत दिया कि उसका दामाद आइखमान के बेटे से मिला है। इससे पता चला कि आइखमान ब्यूनस एरिया के उपनगर सैन फर्नांडो में रह रहा था। मोसाद ने उसकी पहचान और वहां का पता सबूतों और फोटो से सुनिश्चित कर लिया था। मोसाद एजेंट ने अप्रैल 1960 में अर्जेंटीना पहुंचकर सब कुछ छुप कर देखा। उनका उद्देश्य था आइखमान की रूटीन, घर और रास्ता समझना। एजेंट ने यह जाना कि वह आमतौर पर बस से उतरकर घर जाता है, जिससे